नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। मोदी सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे विपक्ष की चीखें निकल रही हैं। सबसे ज्यादा दर्द तेजस्वी यादव को हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी और यह फैसला कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी और जनगणना इस साल सितंबर से शुरू की जा सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे और ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में आएंगे। 2021 में जनगणना को कोविड-19 महामारी की वजह से टाल दिया गया था। इस बीच पाकिस्तान और पहलगाम पर विपक्ष की बयानबाजी ने उसे और कमजोर कर दिया है। वहीं पहलगाम पर संसद के विशेष सत्र की मांग पर कांग्रेस का शरद पवार ने समर्थन किया है। विपक्ष का मानना है कि संसद सत्र में भारत अपनी एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया को दे सकता है। तो कैसे बिहार में विपक्ष के साथ हो गया खेला? क्यों संसद के विशेष सत्र की मांग पर अड़ी है कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो भी बिहार चुनाव से एंड पहले। देखिए, बिहार चुनाव के ऊपर बहुत सारे मीडिया वाले कह रहे हैं बिहार चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी नहीं होना था, अभी भी नहीं होना। लोग चीजों को गलत तरीके से दिखाते हैं। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम और ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे वो तमाशा कर रहे हैं। बिहार में ऑलरेडी सर्वे हो चुका, रिपोर्ट्स आ गई, बाकायदा उसके ऊपर जो कुछ फैसला लेना था वो फैसला आ भी गया और सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया। वहां क्या होना है? वहां क्या होना है? वहां कुछ नहीं होना है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम किया है, दे आर मिसप्लेस्ड। उनको समझ ही में नहीं आता और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को, पॉलिसी को, उनकी नीति को, उनकी राजनीति को ये लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हर बार गड्ढे में गिरते हैं। यहां खेल कुछ और हुआ है। खेल ये है कि उधर पहलगाम दिखा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को और कान के नीचे जो है लग गया। इनको अंदाजा ही नहीं, पता चला पीछे ढूंढ रहे हैं अब क्या करें। इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कारण क्या है? अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? जिस तरह से पहलगाम में चीजें हुई, जिस तरीके से हिंदू एकजुट हुआ, वो तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई खलल पैदा ना कर दे। जाति के नाम पे या किसान के नाम पे, तो इसके नाम पे, तो उसके नाम पे हिंदुओं को बांटने की जो भी साजिश, जो भी टूल्स, जो भी तरीका, जो भी गंदी राजनीति थी, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगवा दिया। दिस इज द मैसेज। अभी आप देखिए हिंदू एकता, हिंदू किस तरीके से एकत्रित हो गया है। ये तो स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक के दौरान ही ये शुरू हो जाएंगे जी, ये शुरू हो जाएंगे। भाई पूरी दुनिया की नजर जो है वो उधर थी। आप यहां पे संविधान बचाओ रैली शुरू कर दिया। संविधान पे खतरा आ गया है क्या? कौन से संविधान को तुमने पढ़ लिया? आप बिहार में कर रहे रैली, ये खड़गे गया वहां और वहां पे संविधान बचाओ। तो ये जब आप व्हेन यू आर फेसिंग अ वॉर, पाकिस्तान के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति है, तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी उपद्रवी तत्व जो हमारे समाज को तोड़े, हमारे एकता को तो हनन करे, उसको रोकने का काम किया है। राजनीति तो अपनी जगह पे है ही, कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है। अब क्या करें कि हमारा जो 2029 का जो मुद्दा था कि भाई हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, 50% से ऊपर लेकर के जाएंगे, ये संविधान भी लेकर के चलता है, कोई पढ़ता नहीं है। 50% से ऊपर लेकर के जाएंगे, हलवा पूरी बट रहा है। तो ये बेकार की बातें ये लोग जो कर रहे थे, तो वो एक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई इसको पहले खत्म करो। हिंदू में जो यूनिटी आई है, उस यूनिटी को कैसे बरकरार रखना है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फैसला लिया है। बिल्कुल। जातिगत जनगणना का ऐलान करके क्या यहाँ पर जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल उलट चुके हैं? देखिए, सियासी समीकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके के कैबिनेट के फैसले हुए
उसमें ये नहीं देखा गया राहुल गांधी क्या बोल रहा है, जी। ये विपक्ष की पार्टियां क्या बोल रही है, इन लोगों के बोलने से क्या पॉलिटिकल असर पड़ जाएगा। ये कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इससे पहले चर्चा चल रही थी इस बात को लेकर कि अलग अलग स्टेट में जो मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संसाधन लगाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं और अपने अनुसार सर्वे किए जा रहा है। ये जनगणना नहीं था, स्टेट लेवल पर जो बिहार में सर्वे किया गया, जातीय सर्वेक्षण जी, और उसमें कैटेगरी बनाए गए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके का इस्तेमाल किया, जिसमें गलत सलत आंकड़े भी सामने आए, सवाल उठे आंकड़ों के ऊपर। फिर कर्नाटक में चलना शुरू हो गया, फिर तेलंगाना में चलना शुरू हो गया। राहुल गांधी घूम घूम कर ये बोल रहे थे, नहीं हम अपने अपने जहां जहां स्टेट में हमारी सरकार है उन जगहों पर जातीय सर्वे करवाएंगे। अब सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जनगणना जब होता ही है और सबका ये विचार ही है कि भाई उसमें जाति भी लिखा जाना चाहिए, तो उसके साथ ही करवा देंगे। जब सबको लग ही रहा है कि जातियों की संख्या जानी जानी चाहिए, तो उसके साथ करवाया जाएगा। ये अरबों रुपया का जो नुकसान ये पार्टियां कर रही है अपने अपने स्टेट में और फर्जी आंकड़े पेश कर रही है, जिसके कारण विवाद भी पैदा हो रहा है, वो विवाद तो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है पॉलिटिकली भी कि अगर ये लोग बार बार यही दोहरा रहे हैं जातीय सर्वेक्षण, जातीय जनगणना की बात, तो इन लोगों के पास एक ही सवाल होगा कि हमारे एजेंडे की जीत हुई है। दूसरा सवाल तो नहीं होगा कि क्यों नहीं करवाया जा रहा है। अभी सितंबर से शुरू होगा, उसके बाद 2 साल लगेंगे, उसके बाद जातियों की संख्या आ जाएगी। अब जातियों की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर पहले भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखें, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट देखें, उन सब में ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा थी, लेकिन क्या 50% से ज्यादा ओबीसी को रिजर्वेशन दे दोगे? पूरे ये संविधान की बात करते हो, संविधान की मूल भावना की बात पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर 80% से ज्यादा रिजर्वेशन ही दे दोगे तो फिर दूसरे कास्ट के लोग जो कि रिजर्वेशन से बाहर हैं उसका क्या होगा। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है रिजर्वेशन को, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करो, कास्ट में सब कास्ट की बात करो, और फिर उन ओबीसी में कौन कौन से जातियां, जैसे रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि 90% ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा केवल 10 जातियां उठा रही है अलग अलग स्टेट में, और उन जातियों ने ही सारा फायदा उठाया है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। और इतने सालों के बाद वो जातियां अपने आप को ओबीसी में ही रखती है। इससे बेहतर है उसको जनरल कास्ट में रखो और दूसरे को इंक्लूड करो, वो फायदा उठाएंगे। तो इससे केवल पॉलिटिकल नहीं बल्कि देश के संसाधनों को बचाया जा रहा है। इन लोगों को समस्या अचानक से इसलिए है कि अब सवाल क्या होगा। 2 दिन तक तो चीख चिल्ला लेंगे कि हमने कहा था, हमने शुरू की थी और इन लोगों ने मान लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा। ऐसे अग्निवीर पर अब इन लोगों ने चर्चा बंद कर दी, कई सुविधाएं एक्स्ट्रा मिल गई अग्निवीर वालों के लिए। उस समय राहुल गांधी ने कहा हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, हमारा मुद्दा था, लेकिन 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सब खत्म हो गया। तो अब कम से कम आगे के कुछ चुनावों में या प्रचार करते हुए राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष के ये सारे नेता ये तो नहीं कहेंगे जातीय जनगणना करवाएंगे, जाति जाति की बात करके बरगलाएंगे तो नहीं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हिंदू यूनिटी बरकरार रहना चाहिए, ये बार बार वो सवाल तो नहीं उठाएगा, क्योंकि अब तो जनगणना में शामिल हो गया। अब किसे तुम बताओगे कि तुम्हारे जातियों की संख्या, जातियों में कितने लोग हैं, ये सारा हम लाएंगे और उसके बाद रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो ये पूरे इस मुद्दे पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है कैबिनेट के इस फैसले ने। बिल्कुल, विपक्ष की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। लेकिन पहलगांव को लेकर जो बयानबाजी विपक्ष की तरफ से हो रही है और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो विशेष संसद सत्र की मांग की जा रही है, वो क्यों आ रही है विशेष सत्र के लिए? देखिए, ये सब छलावा है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का क्रेडिबिलिटी ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री इतिहास पुरुष बन जाएंगे। इन सबको कैसे प्रीएम्प्ट किया जाए, कैसे दुनिया को खबर दी जाए कि भाई हम लोग मोदी के फैसले के साथ नहीं हैं, कैसे मुसलमानों को बताया जाए कि तानाशाह बन गए हैं मोदी। ये अभी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो कि पूरी दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि विपक्ष एक है। प्रधानमंत्री मोदी का कटा हुआ सर, कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर,
उसके मीम, उसकी तस्वीर लगा करके अभी कांग्रेस पार्टी ये तमाशा कर रही थी, तब शर्म नहीं आई थी? तब एकता कहां गई थी? और जब टेलीविजन चैनलों ने उठा लिया, मीडिया में जब इनको जो है गालियां पड़ने लग गई, देश ने कहा कि ये तो बहुत ही गंदा काम तुमने कर दिया, तो थूक फेंक करके चाट लिया, फिर उसको जो है हटाया। भाई क्यों 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 डिलीट किया? ये एकता का संदेश दे रहे हो? क्या आपकी पार्टी, आपके लोग ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए, गायब हैं प्रधानमंत्री? अरे सेंसिबल बात किया करो। एक एक दिन में 10-10, 20-20 मीटिंग्स हो रही है। एक एक दिन में 10-10, 20-20 मीटिंग्स हो रही हैं और तुम ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री एक्शन से गायब हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो पार्लियामेंट सेशन इसलिए बुलाना चाहते हैं कि एक तो ये झूठ साबित करना चाहते हैं, ये अपनी मुस्लिम परस्त घटिया राजनीति करने के लिए कि हिंदुओं को चुन चुन के नहीं मारा गया। मैं अभी तक पहले एक बात कर दूं, पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ना भाई कल शाम में, वो बोलो मुंह से कि ये जिहादियों ने हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो वहां भाईचारा का ज्ञान देना चालू कर देते हो। जो घटना घटी है, जो सच हुआ है, उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और तुम ये छलावा दे रहे हो कि पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए। भाई मैसेज देने के लिए बहुत आसान काम है। आपस में विपक्ष जो है, इंडी गठबंधन वाले बैठ जाओ और एक रेजोल्यूशन पास कर दो और ये कसम खा लो कि फिर हम कोई गंदा काम नहीं करेंगे सोशल मीडिया में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बात बोलोगे, तुम्हारा सोशल मीडिया जो टीएल जो है वो कुछ और गंदगी से भरा हुआ होता है, तुम्हारे पत्रकार कुछ और कह रहे हैं। भाई आप ये बता दो, अभी तक आपने अप्रिशिएट किया? किस पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की जिसने ये अप्रिशिएट किया कि पानी रोक करके प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा फैसला किया है? एक बयान आया क्या? नहीं। और इनके चट्टे बट्टे वो पत्रकार सब वो और साइंटिस्ट बन गए कि पानी को कैसे रोक लेंगे, ये तो छलावा है, तो ये है, तो वो है। आपके बयानों को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। आपके समर्थकों के ट्वीट्स को, आपके समर्थकों के वो जो ब्लॉग बनाते हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, और आप ये कह रहे हो कि भाई देश भर में एक एकता का संदेश भेजेंगे हम लोग। ये फ्रॉड लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। इनको ये डर लग रहा है कि हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया और मुसलमान जो है वो, उसको कैसे हम ये बताएं कि इस मौके पे हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। तो ये घटिया राजनीति है। प्रधानमंत्री को ये सब चीज सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर अ पार्लियामेंट्री सेशन और दैट टू स्पेशल वन। कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जो पाक समर्थित बयान विपक्ष की तरफ से आए हैं, कैसे उन बयानों ने विपक्ष की समस्याओं को बढ़ाया? देखिए, समस्या तो इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इन्हीं नेताओं ने बार बार कहा, एक दो लोगों ने नहीं। जैसे कांग्रेस की बैठक होती है, मीटिंग होती है, और कांग्रेस मीटिंग करके कहता है भाई कोई भी नेता पार्टी लाइन से इधर उधर बात नहीं करेगा। शरद पवार की बैठक होती है, शरद पवार के नेता कहते हैं कि हमारे पार्टी में भी एकता होनी चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए, अलग अलग बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन पार्टी के लोगों को भी ये समझ में आ रहा है, इसके नेता को समझ में आ रहा है कि पहले हमने कुछ गलतियां कर दी है, अब गलतियां कर दी है तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे में इन लोगों को खुद अनुभव होने लगा कि हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जो हिंदुस्तान के अभी के सेंटीमेंट के खिलाफ है। इन लोगों से ज़्यादा चतुर निकले अभी मुस्लिम लीडर्स, चाहे ओवैसी ही क्यों ना हो। ओवैसी की जितनी भी आलोचना हो रही है वो इस आधार पर नहीं हो रही कि अभी के समय में उसने क्या कहा, बल्कि इस बात के लिए हो रही है कि इससे पहले उनको ये सब बातें भी करनी चाहिए थी। लेकिन अभी के समय में उन्होंने जी जान से ये बातें कही है कि हम सर्वदलीय बैठक में गए,
हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, हमने पाकिस्तान के खिलाफ सारे एक्शन का सपोर्ट किया। तो इन लोगों की समस्या ये हो गई है कि हम लोग कैसे बीच का रास्ता अपनाएं, और इसी के कारण सेंटीमेंट भी इनके खिलाफ है। अब ये पार्लियामेंट सेशन की बात करने लगे कि नहीं भाई, पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। क्यों बुलाया जाना चाहिए? क्योंकि इनको लगता है कि सेशन होगा 2 दिन का, 3 दिन का, तो उसमें पूरे देश का ध्यान उधर होगा और हम लोग सरकार को कुछ कामों में उलझा कर रखेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। अब पूरे दिन स्पेशल सेशन में भी ऐसा तो होगा नहीं कि चर्चा का विषय जो होता है केवल उसी के ऊपर ये बात करते हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा था, संविधान पर चर्चा थी, सब लोगों ने अपने अपने एजेंडे पर बात की। किसी ने ये बात नहीं की कि संविधान अब तक कैसे कैसे डेवलप हुआ है, उसमें किसकी कितनी भूमिका रही है और कांग्रेस की भूमिका कैसी रही है, जो संविधान को उलट पुलट करके रख दिया, इमरजेंसी तक लगा दिया। क्योंकि इसमें से ज़्यादातर पार्टियां कांग्रेस की सहयोगी थी, जो पहले कांग्रेस के विरोध पर खड़ा हुई थी। तो इन चर्चाओं में ये उलझाना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ सवाल करेंगे, सवाल के लिए मिनिस्ट्री उलझ जाएगा, गृह मंत्रालय से सवाल करेंगे, भाई हमें बताइए 4 दिन में क्या क्या हुआ, कितने पाकिस्तानी गए, कितने आए। अब उसमें गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के लोग उस सवालों के जवाब तैयार करने में रह जाएं। उसी तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री से होगा, हर मिनिस्ट्री को उलझा दिया जाएगा और फिर इसके बाद इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी कि कोई कठोर कार्रवाई हो, उससे पहले विपक्ष कुछ न कुछ ऐसे इंजेक्ट कर दे ताकि सरकार को आगे फैसला लेने में दिक्कत हो जाए। तो इनका पूरा एजेंडा है इसी लेवल का है, इसलिए एक के बाद एक ये नए नए शगुफे निकाल रहे हैं, नए नए सवाल कर रहे हैं, ताकि कोई ना कोई तुक्का तो लग जाए जिससे कि इस पूरे सेंटीमेंट को हम डाइवर्ट कर सके। जातिगत जनगणना राहुल गांधी के लिए बड़ा मुद्दा रहा। इस मुद्दे की पीएम मोदी ने पूरी तरह से हवा निकाल दी है। बिहार चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का ये दांव विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है। सियासी शतरंज में एक बार फिर विपक्ष पीएम मोदी से गच्चा खा गए। मोदी ने बता दिया है कि सियासत में उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। वहीं पहलगाम पर लगातार बैठकों में लिए गए फैसलों से पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं। इधर विपक्ष ने पहलगाम पर जो रणनीति बनाई थी उसकी भी हवा उनके नेताओं ने निकाल दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।